इसका एंड बहुत अच्छा। बीच में क्या हुआ वो भूल जाते हैं अभी हम थोड़ी देर के लिए, बीच में मैस था। आई एम नॉट फीलिंग गुड, आई एम गोना मिस दिस ड्रामा और मुझे अब इंतजार रहेगा। मंटो खत्म होने के बाद हमारा चूल्हा बंद हो गया है। अतीका जी ने अपनी ये बुनाई कढ़ाई शुरू कर दी है। कच्चा पक्का जो भी था हमने खा लिया, लेकिन अच्छी एंडिंग, गुड 2 एपिसोड्स। डायलॉग्स में तो था, वो आगे बात करेंगे, लेकिन ये कि जिसका हाईलाइट था वाज द एपिक वॉक, सजल की वॉक, शादी का सीक्वेंस, एक वो गाना जो कावा किस तरह कैसे था, वो पंजाबी का जो गाना खूबसूरत बनाया है। सजल की वॉक पे सजल का ड्रेस, मेकअप, लुक, और फिर फरहाद का मरना इफ्रा के फादर के हाथ में। अच्छा, मुझे पता चल गया था कि इसको मार दिया जाएगा। आई थिंक एक आध दिन लेट मैंने देखा एपिसोड, तो नहीं मैंने साथ में ही देखा, लेकिन मुझे पता चल गया था फौरन के ये अब मैं सोचूं एपिसोड देखते हुए कौन मारेगा, एंड आई कुडंट गेस। एक अजीब सी बात है कि मेरे जहन में नहीं आया कि ये इफ्रा का फादर होगा, मुझे लगा हजरत करेगा। फिर मुझे लगा कि शायद राज को शर्म आ जाए कि यार मैं भी ड्रामे में कुछ कर लूँ, सबने गोली चलाई है सवाए मेरे, वो भी मुझे शक हुआ, मुझे बहन पे, हर एक पे मुझे शक हो रहा था, बट आई कुडंट इमेजिन कि ये सरप्राइज था मेरे लिए एकदम। यू वर एक्सपेक्टिंग वही नहीं ना? तो अच्छे एपिसोड्स थे ये 2 गुड एपिसोड्स। इसमें जो शादी का पूरा सीक्वेंस ही वाज लाइक अ मूवी, और ये इसका क्रेडिट मैं आपको बताऊं ना, गोस टू नदीम बेग। और जो पिछले एपिसोड में वो मिसिंग थे, मेरे ख्याल हमें कहते हैं कहाँ है भाई नदीम बेग, नज़र नहीं आ रहा। आई थिंक ही वाज प्रिपेयरिंग फॉर दीज लास्ट 2 एपिसोड्स। इसका मैं जो क्लाइमेक्स है ना वो अमेजिंग कर दूँ, और वो वाकई इज बीन सक्सेसफुल। इतना एपिक और हिस्टोरिक कर लिया कि जो लोग याद रखेंगे। बहुत खूबसूरत इम्पैक्ट था। तो आई विल गिव, आई कांट बिलीव माई सेल्फ, लेकिन ये कि द वे इट्स बीन शॉट, यस। वाओ, डॉलर की कोई पूरी गेम चल रही है। व्हाट वाज द रीजन? ठीक है, फर्स्ट ही इज रिच, हां, ही इज रिच, रीच, he is rich, he reached. he is rich boy now. Doesn't really matter. I mean, मतलब जो जिस खानदान में वो ब्याया जा रहा है वहाँ तो इतना ब्लैक मनी होगा कि उन्हें जरूरत ही नहीं है। उसके ब्लड में भी गुंडा था, मतलब उसका पापा जो था करप्ट था। वो क्या था, उसके फादर क्या थे? यही दिखाने को, ही वाज नॉट अ गुड पर्सन, वो करप्ट थे। उन्होंने इसको अबैंडन कर दिया था, और ये चक्कर था बस। और वो सारे पैसे इसके पास आ गए। उसका कहानी से ताल्लुक क्या है? अब ये शादी करके आएगी, कहाँ रहेगी? उसको अब ये तो नहीं ना मारिया के नेबर, वो कहेगी मेरा तो मेरा घर चेंज करो, मारिया के साथ वाले तो मुझे चाहिए ही नहीं, कहाँ लेके जाएंगे हैं? तो उसने कहा अगर गाड़ी लेके दो, खबरदार हम इस मारिया के साथ भी नहीं जाएंगे। तो उसके खर्चे हैं, महमल के कौन पूरे करेगा? तो राइटर ने ये मैंने कहा तो बाप साथ में कुछ दे देगा, 3-4 प्लाजा वो नहीं लेगा, उसकी है अपना है, उसका प्राइड है। बाप से पैसे नहीं ले रहा तो ससुर से लेगा, मंटू है आफ्टर ऑल। ओके, चलें, ये तो आपने आगे की जिंदगी सोच ली। चलें, राइटिंग डायरेक्शन का पता है मुझे। ये 2-3 चीजें बहुत ज्यादा मुझे बात सही है कि लड़कों 2-3 चीजें लड़कों ने ना सिर्फ तड़ियां दे रहे थे ना, मतलब ये वो एक्शन तो सारा औरतों ने किया है। बात सही है, फील्ड में तो औरतें ही थी। मुझे ना एक चीज इस ड्रामे की ये समझ आई है कि एक्चुअली जब वो होता ही था कि हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, आप एंगेज हो जाते हो कि देखना क्यों है। आप पूरे एपिसोड देखते हो, वो कुछ होता नहीं जो बोला होता है। यही है, और ये थ्रू आउट ड्रामा हुआ है। ये ड्रामा नहीं था, टीजर था। इसने ऑडियंस को टीज किया कि पुप्पो का कैरेक्टर ऐसा था कि पुप्पो इवल निकलेंगी, पुप्पो ऐसी होंगी, पुप्पो। शुरू में हमने जो कुछ सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। अब अभी मैं बताऊं, अच्छा लाइंस की जो थी वो रिवायत रखी राइटर ने, रिवायत वही थी। सुना है क्या हुआ महमल, छत पे आई ना जिस सेटिंग से आती थी ना, क्यों पाकीज़ा फिल्म याद आ जाती थी ना पुप्पो को देखते ही आके। ये वाला कुछ ना टोन, पता नहीं कैसी पुप्पो आए कि पुप्पो नहीं लग रही कहीं से, ये खूबसूरत इतनी कि क्या। वैसे सायमा जी का क्या काम था उसके बाद, सुना है क्या हुआ, सुना है क्या हुआ, तुम्हारे मंटो सर ने फरहाद को किडनैप कर लिया। लाडली, नहीं पप्पू, संडे को तो मेरी शादी है। आई लव द रिएक्शन इज अमेजिंग। इतनी बड़ी बात हुई है। नहीं पप्पू, संडे को तो मेरी शादी है। अभी इस दफा नहीं कैंसिल होगी, 3 दफा हो चुकी है, बहुत हो गया। ये भी ना उसका, जैसे जब महमल की शादी होती थी ना, एक डेड बॉडी गिरती थी। ये एक रवायत है। पहली दफा हजरत अंकल
तय हो गया। सेकंड टाइम इसकी शादी हुई तो फरहाद तय हो गया। अब ये थर्ड संडे को, अच्छा फिर संडे की रवायत के मुताबिक अभी फिर नेक्स्ट संडे को फिर शादी है इसकी, अल्लाह खैर करे। पता है अगर ये ड्रामा चलता तो मंटू ने मर जाना था, क्योंकि अगले संडे फिर शादी है, फिर किसी ने मरना था, रवायत। तो ये बड़ा क्यूट लगा, तो उसने कहा ओहो देखो तो कैसे होगी ये शादी। पप्पो कह रही आशिक जब हुंडा बन जाए तो खुदा की पनाह मांगो लाडली। पता नहीं क्या था। फिर उसके बाद बिन्यामीन के, तो मैं कहती हूँ ना एक किताब निकलनी चाहिए जो उन्होंने मुहावरे इस्तेमाल किए ना बिन्यामीन ने, और बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, कि आप कहते हैं मुहावरा तो बहुत अच्छा है लेकिन यहाँ फिट नहीं आ रहा। जैसे यहाँ तुम गलत हो, उसके पीछे इसके सिवा और कोई भी नहीं। तो क्या बोले, तो मतलब कुत्ते ने सांप खा लिया, मेरे बेटे की जान लेगा। हैं? ये क्या था, कुत्ते ने सांप खा लिया? आई थिंक इसका मतलब ये है कि बहुत खतरनाक चीज से पंगा ले लिया उसने। यहाँ बन रहा था, यहाँ सही आ रहा है। हाँ, लेकिन कुत्ता सांप कुछ नहीं, नहीं, उसने कहा ना कि यहाँ तुम गलत हो, मियाँ साहब ने कहा यहाँ तुम गलत हो बिन्यामीन, उसके पीछे उसके सिवा और कोई भी नहीं। उसके जवाब में कहा तो अरे ये तो मतलब कुत्ते ने सांप खा लिया, हाँ मेरे यही बेटे की जान लेगा। कि वो इतना पागल हो गया, मतलब वो उसको कुत्ता कह रहे हैं कि वो इतना पागल हो गया कि उसने सांप ही खा लिया। सांप को कुत्ता नहीं खाता ना, उसे पता है कि मैं मेरे लिए खतरनाक है, अगर पीछे कोई और नहीं है। सांप कुत्ता नहीं खाता। हाँ, अच्छा। नहीं, कुत्ता सांप नहीं कुत्ता सांप कुत्ता नहीं, उल्टा बोला, कुत्ते ने सांप खा लिया। कुत्ता What are you सांप नहीं। saying, यार? पता नहीं these muhavras, Can we say it in English? A dog does not eat a snake. Is that Yes, what you're saying? Yes. हाँ. हाँ, But here कुत्ता सांप मुहावरे नहीं- में उसने कहा है कुत्ते ने सांप कि खा मतलब लिया। कुत्ता इतना इंटेलिजेंट होता है, कुत्ता पागल हो जाता है वो सांप को खा लेता है। हाँ। कि मंटो इतना पागल हो गया कि इसने सांप को ही खा लिया। ये लेकिन अपने बेटे को सांप से तशबीह देना और मंटो कुत्ते ये कुछ जैसे जचा नहीं। मैं बता रही हूँ जैसे गंजी आई, जैसे ये अब डॉगी आ गया है, कोई है एक जो कुत्ता आ गया, एकदम सांप आ गया। जहाँ जहाँ बिन्यामीन ने मुहावरे यूज किए हैं ना, बहुत आला है, नो डाउट, लेकिन अजीब सी कोई ऑड सी फीलिंग आती थी, वियर्ड सी फीलिंग, जैसे झुरझुरी सी नहीं आ जाती बंदा कि यार ये यहाँ बन नहीं रहा है ये। और इतने 100% दिए बाबर अली ने बोलते हुए, बाद में शायद हंसे हों, लेकिन बहरहाल फिर उसके बाद क्या हुआ कि मंटू अब गुंडा बन गया। इनका जो सीन था वैसे, जहाँ एक्चुअली मियाँ साहब को आना चाहिए था, लेकिन महमल गाड़ी से निकली और पप्पा पीछे देख रहे हैं क्या हो रहा है, ऐसे झांक रहे, करीब नहीं गए। वो सीन अच्छा था, इट वॉज इम्पैक्टफुल, इमोशनल था, हाथ से उसने ले ली। लेकिन उससे पहले जब उसको गोली लग के गिरा है, फिर उसके बाद उठ गया बाहर। लेकिन उनकी मुझे चिट-चैट पसंद आई, मंटू एंड महमल की चिट-चैट वाज वेरी नाइस। अच्छा, फिर उसके बाद जो नॉर्मल सीन है, इस पे क्या बात करें, जो आला सीन था वो था, मारिया ने कहा ये तो मेरा टाइम आ गया। उसने कहा अब तो मैं फुल ऑन फ्लर्ट करूंगी, डायरेक्ट हो जाऊंगी। हाँ। अब मैंने हिंट नहीं देने, बहुत चाय बना ली, बहुत रसमलाइयाँ खिला ली इसको मैंने, मनूस तोते पाल लिए। खिला के, हाँ इसके तोतों को बच्चों की तरह पाला है इसने, और अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो शी इज़ एक्चुअली हैप्पी कि महमल की शादी हो रही है, क्योंकि इसने यहाँ जो फिर फ्लर्ट किया है ना मंटू के साथ, आपकी सोच है डायरेक्ट होगी। शुरू में तो मुझे लगता था आपको मुझसे ही मोहब्बत हो जाएगी, नहीं, उसने कहा ऐसा कोई चांस नहीं। मिस मारिया इज सो हैप्पी, आप शादी पे जाएंगे? हाँ जाऊँगा। मुझे तो उसके ना याद भी हो गए, जैसे जाऊँगा, देखता रहूँगा जब तक वो किसी और की नहीं हो जाएगी। कुर्बानी वो नहीं दे रही, मैं दे रहा हूँ। है वो कुर्बानी नहीं दे रही, मंटू दे रहा है कुर्बानी, महमल भी तो दे रही है कुर्बानी, नहीं सबसे बड़ी तो वही दे रही वही है। दे रही, कह रहा हूँ वो कुर्बानी कोई नहीं दे रही, मैं दे रहा हूँ कुर्बानी। फिर मारिया को सुन ही नहीं रही ना, मारिया तो ये अपनी वेडिंग प्लान कर रही है। सुने आप शादी में डांस करेंगे? आउट ऑफ नोवेयर वो देखो क्या कह रहे हैं, कुर्बानी कुर्बानी। मैं मली करी नहीं, विल यू डांस बेबी बॉय, मंटू बॉय? तो वो कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, आपको डांस नहीं आता, कोई बात नहीं, मैं करूँगी, मैं आपके हिस्से का भी डांस कर लूंगी। अब वो कौन सड़ा हुआ ना मंटू, मेरे हिस्से का दुख भी खा लो, मेरे हिस्से की गोली भी खा सकती हो तुम, क्या मेरे हिस्से का मर भी जाओ, मतलब क्या चाहता मर जाओ, क्या बोल रहे हो। इसको सो फेड अप यार, यहाँ मेरा मोहब्बत जा रही है, ये मुझसे लाइन मार रही है। फिर उसने डायरेक्ट कह दिया मुझसे शादी करेंगे आप? सीधा प्रपोज कर लिया, ठीक है जी मुझसे शादी करेंगे। और पता चला कहता है फिरोज को तुम, यानी फिरोज को धोखा दोगी? इसमें का फिरोज तो कोई था ही नहीं, वो तो फिक्शनरी कैरेक्टर था, नहीं फिक्शनरी दोस्त होते हैं, हाँ। होते हैं बचपन में, फिरोज था ही नहीं। और ये ऐसे इसको सड़ाने के लिए उसका जिक्र करते। तो शुरू में आइडिया हो गया था कि फिर जितना इसके पीछे आगे पीछे फिर रही होती है, हमें तो ऑब्वियस हो गया था। मुझे नहीं लगा, मैं ईमान से, मैं आई बिलीव्ड। तो मंटो कौन सा इंटेलिजेंट दिखाया बेचारे को? नहीं प्रोफेसर कैसे बन गया वो? नहीं वो
तो पूरी पूरी यूनिवर्सिटी जो डीन चला रहा है वो डीन कैसे बन गया? तो सबसे पहले तो इसका जवाब दो। मैं इस कहानी की तरह इस बोल में ऐसे ही उलझ मंटू गई ड्रामा हूं मैं। यही है। मैं देख रही हूँ इसका किधर है एंड, कहाँ है इसका? सिरा किधर है? किधर है इसका? मंटू का ड्रामे का नहीं सिरा रहा है, है। इसका सिरा है इसका नाम मंटो रख दो। I swear the Manto Manto bull. cap. अच्छा, उसके बाद भी क्या हुआ? हमारी फुप्पो और खदीजा जी मिली मज़ार में। ओए होए होए वो होए। क्या सीन था, व्हाट अ सीन। वो सफाई होना और दोनों की दैम पड़ाम चल रही थी। अच्छा, उसके बाद जो खदीजा ने, मैंने कहा बिन्यामीन का ताना तो देगी, मैं उसका वेट कर रही थी। बोल गुड़िया सुन लाडली। तो क्या हुआ, शादी में भड़कीला जोड़ा पहनना, हाँ, ताकि तुम्हारा बिन्यामीन खुश हो जाए। उसको आग लग गई ना, है तो मैंने पता कि मैंने वाइट लिया हुआ ड्रेस डिजाइनर से बनवाया, ऑफ वाइट विद वाइट पट्टी, मैं क्यों भड़कीला जोड़ा पहनूं? मैं कपड़े ले चुकी हूँ, दैट्स नॉट माय स्टाइल बेबी। मैंने पूरे ड्रामे में पेस्टल पहना है, मैं क्यों अब एंड में जाके भड़कीले पहनूं? तो वो बड़ा मजे का सीन था भाई, ताना देखे गई है उसको सड़ा हुआ। लेकिन खतीजा इज राइट, कुछ है बिन्यामीन और इसके बीच में जो उन्होंने लुक कराई है शादी पे। उफ, बिन्यामीन जाते जाते रुक गया ना अपनी सुरैया को देख के। द स्टेयर, ही डिडंट केयर खदीजा देख रही है, बाद में पिटाई करेगी उसकी, लेकिन उसने वो देखता रहा और सुरैया भी देखती रही। तो इनका कुछ हिस्ट्री होगी। मैं कल अगला ड्रामा इनकी स्टोरी बताएं, है अच्छा ड्रामा बनेगा, मुझे तो अच्छा लग रहा है। फिर उसके बाद शादी का सीक्वेंस वाज वेरी नाइस, और वन बाय वन जिस तरह डायरेक्टर ने सब